मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ तक चले आए, सिर्फ सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम मेरा साथ दोगी। तुम चलोगी मेरे साथ? ठुकरा दी गई तो? इस बार अगर तुम्हें ठुकराया गया तो वादा करता हूँ कि मैं भी वो घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वादा? अब कॉल देकर पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल नहीं करेगी। जहांजेब जी, मुझे तुम्हारे और सना के मिलने पे कोई एतराज नहीं, अगर अब सना आपके घर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बन के जाएगी। जाओ और अपनी अम्मी को भिजवाओ। खाला, अगर फिर जिंदगी को दांव पे लगाने की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी सना। जहांजेब, सना की जुदाई ने अगर तुम्हें इतना बहादुर बना दिए तो जाओ, जाके अपनी अम्मी को हमारे घर भिजवाओ और उनसे कहो कि सना का रिश्ता मांगे। अगर अब सना जाएगी तो तुम्हारी दुल्हन बन गई, वरना हरगिज नहीं। बस राहिला, तुम विटामिन्स लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अम्मी प्लीज मान जाए ना, घर में खुशियाँ लौट आएंगी। बेटा, तुम इन छोटे मिडिल क्लास लोगों की नेचर नहीं जानते। ये जब रिश्तेदारियाँ करते हैं तो इनकी नज़र जेबों पर होती है। अम्मी, मैंने कभी भी आपसे या अदनान से कोई फरमाइश नहीं की है। जो मिला वो खा लिया, जो दिया वो पहन लिया। मेरी तो अम्मी यहाँ आकर अगर चाय भी पी लेती तो शर्मिंदा हो जाती। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बात नहीं कर रही हूँ। बात को गलत रंग देके ना झगड़ा मत शुरू करो। अम्मी बात तो ठीक कह रही है ना, वो राहिला और उसके घर वाले आपकी क्लास के लोग तो नहीं थे। वज़ादारी, तहजीब, तालीम गुड्डू और उसकी बेटियों का वतीरा है। कितनी आला तालीम दिलवाई उसने अपनी बच्चियों को। आपने हमें आजमाया है तो आपको पता चला है ना। सना को आजमा लीजिए। अगर जहांजेब भाई ने उसको पसंद किया है तो सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से पसंद नहीं किया होगा अम्मी। जहांजेब भाई ऐसे नहीं है कि वो सूरत के पीछे मर मिटे। इंटर पास लड़की है वो, उसका जहन भी महदूद होगा। वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेगी। अम्मी देखें, जिस लड़की को अपने ससुराल, अपने शौहर और अपने घर की इज्जत का ख्याल होगा ना, वो अपने ससुराल के रंग में झटपट रंग जाएगी। ठीक ही तो कह रही है भाभी राहिला। अब इसे ही देख लेना। आप जरा सा नाराज हो जाती हैं तो कैसे कैसे तरीकों से आपको मनाती है। अरे ये लड़की तो मुसीबत बन गई मेरे लिए। सुबह आँख खोलो तो इसकी सूरत नजर आती, रात को सोने जाओ तो इसकी सूरत देख के सो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उकता जाएंगी मुझसे। ले आइए सना को घर, मुझसे खूबसूरत है वो। बेटा, मैं सूरत की नहीं सीरत की बात कर रही हूँ। अम्मी सना को भी देखे ना, भाई के चले जाने के बावजूद उसने किसी से शादी नहीं की। उसने वफादारी का सबूत दिया है। अरे नहीं मिलेगा उन्हें जहांजेब जैसा काट का उल्लू, वरना उसकी माँ छोड़ती कभी। देखा नहीं था जब घर में आए थे तो कैसे देख रहे थे और कैसे कह रहे थे कि इस सोफे की कीमत कैसी है। ये पलंग तो बहुत महंगा लगता है, ये टीवी तो बहुत महंगी लगती है। छोरे कॉम्प्लेक्स लोग। अब तो उसकी माँ भी जिंदा नहीं है अम्मी। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। अनम ही जहांजेब की दुल्हन बनेगी। खुदाया, अम्मी तो बिल्कुल पत्थर बन गई हैं। अब इस पत्थर पर एक ही चोट असर कर सकती है। वो क्या? भाई की अमेरिका वापसी। क्या ये शिकस्त नहीं है उसकी? एक बात तो बताओ, तुम्हें रिजेक्ट किसने किया था, रईसा बेगम ने या जहांजेब ने? इतना भी याद नहीं।
आज भी रईसा बेगम का एक एक लफ्ज थोड़ा बन के बरसता है मेरे जहन पर। तो फिर शिकस्त भी रईसा बेगम को होनी चाहिए ना बेटा। सही कह रही है। ज़ेब अगर मुझे दुल्हन बनाकर ले जाए तो रईसा बेगम का गुरूर आप ही दम तोड़ देगा। बेवकूफ लड़की, रईसा के गरूर का बुत तो तब टूटेगा जब वो अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यहाँ आएगी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगी, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगेगी तुमसे कहेगी, मिन्नतें करेगी कि खुदा के लिए मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना वो मर जाएगा। खाला, गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, सही कह रही हूँ। रईसा बेगम का ये अंजाम होना चाहिए। बुलाया है उसने मुझे, नसीहतें दी उसने मुझे, उसका यही अंजाम होना चाहिए। बस तो फिर इब्तदा कर दो। अरे जहां ज़ेब के दिल में मोहब्बत की ऐसी आग जला दो कि जिसमें उसकी माँ का गरूर जल के राख हो जाए और वो तुम्हारे कदमों में आके गिर जाए। ऐसा ही हो। जहां ज़ेब को अपनी माँ के कदमों तले जन्नत तक दोज़ख लगने लगेगी। बस कर दो, बहुत हो गया है। छींकें आनी शुरू हो जाएंगी मुझे। ऑफिस जाऊंगा तो लोग मुझे बुरी बुरी शक्लें बनाकर देखेंगे, तंग आएंगे छींकों से और मानी खेज मुस्कुराहटें देते रहेंगे। जी, ये परफ्यूम नहीं है, ये मेरा एहसास है जो सारा दिन आपके साथ रहेगा। वाह, अपने एहसास को जासूस बनाकर मेरे साथ भेज रही हो ऑफिस है? तुम जेम्स बॉन्ड की कोई रिश्तेदार तो नहीं? खैर, अच्छा जहाज़ेब भाई को जल्दी ऑफिस भेज देना, मुझे काम है उनसे। ठीक है। खबरदार, मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ सना, क्या हो गया? इतने साल जहां ज़ेब से नहीं मिली थी ना, होठों पे आ नहीं उभरी थी। अब तो ना आहें रुकती है ना आंसू। संभालो खुद को। क्या कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने हमदर्दी के 2 बोल क्या बोल दिए थे कि आज फिर से जिंदा हो गई, लेकिन अब तो जी चाहता है कि मर क्यों नहीं गई मैं। नहीं, ऐसे मरने मराने की बातें नहीं करो। लो, अदनान से बात करो। पता नहीं। हेलो सना, क्या बात है? खैरियत है? देखो प्लीज़ अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस बार तुम्हें और भाई को कोई अलग नहीं करेगा। 8 साल पहले भी तो तुमने मुझे यकीन दिलाया था ना अदनान। भाभी कह के पुकारते थे ना मुझे। सना, 8 साल पहले मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब मुझे हक का साथ देना आ गया। तुम दोनों का प्यार बरहक है, मैं इसे मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा, यकीन करो मेरा। कैसे यकीन करूं मैं अदनान, कैसे? जहां से आज भी बुज़दिल है, डरता है वो। देखो सना, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो या भाई को कोई नुकसान पहुंचे। तुम अगर नहीं रहोगी तो भाई की भी जान चली जाएगी। तुम्हारी जिंदगी की वजह से उनकी जिंदगी में जान है। मैं तो उस वक्त को रोती हूँ जब इंटरव्यू के लिए तुम्हारे ऑफिस आई थी। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई थी? तुम्हें जिंदा रहना होगा सना, अपनी खातिर नहीं तो भाई की खातिर जिंदा रहना होगा। अपने आप को संभालो। उस वक्त तक जब तक जहां से मुझे अपना नहीं लेते, मेरा खून तुम लोगों की गर्दनों पर होगा और उसका हिसाब मैं कयामत के दिन लूंगी। सना, क्या हो गया इसको? मरने मराने की बात कर रही है प्यार में? यही होता है, प्यार में इंसान मरने मराने की बातें करने लगता है। प्लीज अदनान, आप कुछ करें ना। कुछ भी हो, भाई की शादी अब इसी से होगी, बस। माँ यहाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर से चेंज कर लो, फिर मेरे साथ चलो। आपके साथ? कहाँ?
बेगम आफरीदी क्या? जी? वो तुम्हारी हमदर्दी में राहिला ने बेगम आफरीदी और रम के सामने पता नहीं क्या कह दिया कि मुझे खुद जाकर माफी मांगनी है। माँ मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। बेटा जिद नहीं करते, जबान से मुकर जाने वालों को बेज़मीर कहते हैं। जबान देकर मुकर जाने वालों को आप बेजमीर कहेंगी, और 8 साल पहले भी किया था मैंने। उस वक्त आपको वादे और जबान का भरम रखना क्यों भूल गया था? क्यों उस वक्त रातों को आप जाती थी, मेरे लिए दुआएं करती थी, क्यों मन्नतें मानती थी, क्यों मज़ारों पर जाती थी आप? और अब जबकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूं तो क्यों उजाड़ना चाह रही हैं आप मेरा घर? जाजेब, ये किस तरह की बातें कर रहे हो मुझसे? हाँ मैं दुआएं मांगती थी, मन्नतें भी मांगती थी, लेकिन उस वक्त मेरी दुआ का महवर हया थी, वो लड़की नहीं। आपको तो मेरी खुशी चाहिए ना, मेरी उजड़ी दुनिया बस जाए, यही चाहती है ना आप? फिर इनकार क्यों? मैं अब भी इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगी। तो आप नहीं मानेंगी ना? मैं इनकार तो कर चुकी हूँ। ठीक है, आपने इनकार कर दिया। जो कुछ मैं करूंगा ना, तो मुझसे आप कोई शिकवा मत कीजिएगा। जाजेब, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट जो मैंने छुपा के रखा हुआ था। माँ, ये अच्छा है शकीला। बहुत खूबसूरत है। गुड्डो, एक बात बता मुझे, शकीला की दफा भी तुमने शॉपिंग की थी ना, फिर ऐसे कपड़े क्यों नहीं खरीदे थे? शकीला की दफा मैंने शॉपिंग की थी अपनी मर्जी की, पुराने जमाने की। अब की बार तो शकीला ने शॉपिंग की है अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। ये क्यों नहीं कहती कि तुमने मेरे दामाद की जेब हल्की कर दी है ना शकीला? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी शॉपिंग तो अम्मी जी ने अपने पैसों से की है। क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? अबे बुरा ना मानना, मेरा दामाद सबसे पहले पैसे लाते ही तुम्हारी हथेली पे धर देता है। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है। जग्गू जो भी पैसे देते हैं अम्मी जी को, वो सारे पैसे मुझे वो वापस कर देती है, और पूरे घर का खर्चा मैं ही चलाती हूँ। ये सारी शॉपिंग तो अम्मी जी ने रफाकत चाचा की पेंशन से की है, जग्गू के पैसों से नहीं। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बेगम रफाकत से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ, मैं बेगम रफाकत। जी कोर्ट का सम्मन है, यहाँ दस्तखत कर दें। जी कौन था, क्या है ये? ये जहाज़ेब के वकील की तरफ से लेटर है। वो मकान की कुर्की के ख़िलाफ़ जो मैंने दरख्वास्त दी थी ना, वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा माशाल्लाह। ओहो, अरे क्या कुर्क हुआ हुआ मकान कभी वापस मिलता है? अरे बुआ, सच भी कभी छुपता है भला। मगर गुड्डो, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगी, ये बताओ। अल्लाह मालिक है, मैं अभी जाऊंगी जहाज़ेब की तरफ। हाँ, तुम्हारी बेटियां तो अमीर कबीर हैं, भर देंगी अम्मा का जुर्माना। अरे हम हैं बदनसीब जो अपनी बेटी को ना चलते फिरते से ब्याह दिया, हाँ भूखे नंगे से। अम्मा कभी तो चुप रहा करो, हर वक्त बस कुछ ना कुछ बोलना होता है तुमने। खौफ नहीं। क्या हो गया? अरे क्या
क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है क्या? जहां से माँ से झगड़ा किया है मेरे लिए, क्या वो वाकई बदल गए? मैं तो कहती हूँ मुझे इजाजत नहीं, मुझे कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ। अरे नहीं सना, नहीं बेटा, देख अब मंजिल तेरे बहुत करीब है। और ऐसी भी एक बात है, जहां ज़ेब तुझसे अब सच्ची मोहब्बत करता है। रहने दे खाला, वो इंसान बहुत अच्छा है। जो अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे मोहब्बत करने का भी हक नहीं है। मोहब्बत तो मैंने की है उससे, उसके बाद अपनी तरफ खुलने वाले हर दरवाजे को बंद कर दिया मैंने। अब तो सिर्फ हिसाब लेना है मुझे अपने रज्जकों का, ठुकराए जाने की जिल्लत का और मोहब्बत के नाम पर रुसवाई का। इस दफा रईसा बेगम पर हमला करने की बारी मेरी है। अरे नहीं नहीं सना, नहीं। एक पागल लड़की, दुश्मन अगर कमजोर पड़ जाए तो मुकाबले का मजा जाता रहता है, समझी? सना के लिए बेशुमार रिश्ते आए, लाखों पतियों, करोड़ों पतियों के, मगर मेरी सना है कि एक ही जिद पे अटकी रही। मियाँ बीवी के दरमियान जब भूख आती है ना, तो मोहब्बत शिकस्त खा के भागती है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता, हाँ